गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की इस सत्संग वीडियो में हम जानेंगे आत्मा शुद्ध कब होती है, हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र कब होती है। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। देखिए, जब तक कामना है तब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती। आत्मा की अशुद्धि का और अर्थ ही क्या होता है? कामना की कीचड़, फिर कामना धन की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, मोक्ष की हो, सचखंड की हो, निर्माण की हो, ब्रह्म ज्ञान की हो, इससे भेद नहीं पड़ता। कीचड़ कीचड़ है। तो जब तक कामना है, कोई इच्छा है, चाह है, तब तक कैसी शुद्धि? जहां कामना है वहीं संसार है। संसार कामना का विस्तार है। कामना शून्य हुई, संसार समाप्त हुआ। कामना ही संसार है, तो कामना का शून्य हो जाना नामदानी सज्जन हो जाना है, सत्संगी सज्जन हो जाना है। और जहां कामना के बीज तक दग्ध हो गए हों, वहीं सत्व शुद्धि है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आत्मा शुद्ध हो गई तो फिर मन कहाँ? ये तो बात बड़ी विक्षिप्तता की हो गई। यह तो यूं हुआ कि एक तरफ तो कहा कि झील शांत है और दूसरी तरफ झील में उठते तूफानों, झंझावातों और लहरों की चर्चा छोड़ दी। झील शांत है, मौन है, दर्पण की तरह है, ना कोई लहरें हैं, ना कोई तरंग है। तो फिर कैसा तूफान, कैसी आंधी, कैसे झंझावात? तो जहां आत्मा शुद्ध है वहां मन असंभव है। मन का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अथिर होना, आत्मा का डावाडोल होना, आत्मा का कंपित होना, आत्मा का लहरों से भरा होना। विचार की लहरें, स्मृतियों की लहरें, कल्पना की लहरें, जहां लहरों पर लहरें आ रही हैं, उसका नाम है मन। आत्मा का नाम ही मन है। आत्मा जब रुग्ण है तो उसका नाम मन है, और जहां रोग गया वहां मन गया। आत्मा जब स्वस्थ है तब सत्व शुद्धि होती है। इसलिए एक तरफ तो कहना कि जिसकी आत्मा परम शुद्धि को उपलब्ध हो गई है, वह मन से भी जो चाहेगा उसे पा लेगा, निपट मूढ़ता पूर्ण है। ये सूत्र किसी विक्षिप्त आदमी का है, उपनिषद में हो, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। मैं शास्त्रों को देखकर नहीं चलता हूँ, मेरी कसौटी पर उतरनी चाहिए बात। मेरी कसौटी मेरे अनुभव पर निर्भर है, किसी शास्त्र पर नहीं। कोई भी शास्त्र हो, उपनिषद हो, वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, इन बड़े बड़े नामों से मुझे रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता। मैं वही कहूँगा जो मेरी अंतः अनुभूमि, जो मेरी अंतर्भूति होती है, उसकी कसौटी पर उतरता है। लेकिन सदियों से हमारी आदत गलत हो गई है। मुंडोपनिषद में है, इसलिए ठीक होना ही चाहिए। उपनिषद में कहीं बात गलत हो सकती है, गलत बात कहीं भी हो सकती है, क्योंकि सब बातें आदमी लिखते हैं, और उपनिषद या वेद तो बहुत लोगों ने लिखे हैं। एक एक उपनिषद में बहुत से व्यक्तियों के वक्तव्य हैं। फिर अगर एक उपनिषद में एक ही व्यक्ति के वक्तव्य हों तो भी ध्यान रखना, ये भी हो सकता है उसके कुछ सूत्र उस समय के हों जब उसने जाना न था, और कुछ सूत्र उस समय के हों जब उसने जाना, और स्वयं उसने लिखा ना हो। किसी शिष्य ने जो जो सुना है वह संग्रहित कर लिया हो। लेकिन मुझे इससे अंतर नहीं पड़ता। लोगों को तकलीफ होती है। कल ही एक व्यक्ति ने पूछा कि कभी आप किसी शास्त्र के पक्ष में बोल देते हैं और कभी उसी शास्त्र के विपक्ष में बोल देते हैं। मैं भी क्या करूं? तुम्हारे शास्त्रों का कसूर है। तुम्हारे शास्त्र विरोधाभासों से भरे हैं। उनमें विरोधाभासों पर लीपापोती करने के लिए मैंने कुछ ठेका नहीं लिया है। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है।
मैं तो जैसा मुझे दिखाई पड़ता है वही कहूँगा। तुम्हारे शास्त्र का मेल पड़ जाए ये तुम्हारे शास्त्र का सौभाग्य, मेल ना पड़े ये तुम्हारे शास्त्र का दुर्भाग्य। इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं। तो ये जो सूत्र है, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यक्षचम कामान, यानी कि जिसका अंतःकरण शुद्ध है ऐसा आत्मवेता मन से जिस जिस लोक की कामना करता है और जिन जिन कामनाओं की कामना करता है वह उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जिसने स्वयं को जाना उसे क्या कुछ पाने को शेष रह जाता है? जिसने स्वयं को पा लिया अब क्या इसके ऊपर भी कोई संपदा है, कोई साम्राज्य? क्या इसके ऊपर भी कोई और गति है? अब क्या चाहेगा वो? अब तो जो चाहेगा वही पतन होगा। जैसे कोई गौरी शंकर पर विराजमान हो गया, अब और कहाँ जाएगा? अब तो हर गति पतन होगी, अब तो हर कदम नीचे की तरफ होगा, अब तो हर यात्रा ढलान की होगी। आत्मवेत्ता तो वह है जिसने चेतना के परम शिखर को उपलब्ध कर लिया है। और ख्याल रखना, जो मूल शब्द है विशुद्ध सत्व, वह बड़ा बहुमूल्य है। उसका इतना ही अर्थ नहीं होता कि जिसका अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण तो दो कौड़ी की चीज है। अंतःकरण को बहुत कीमत मत देना। अंतःकरण आत्मा नहीं है, इस भेद को खूब ख्याल रखना। हालांकि समाज की सारी शिक्षा इस भेद को मिटाने की चेष्टा करती है। अंतःकरण यानी आत्मा ऐसा शब्दकोश कहेंगे, भाषाकार कहेंगे, व्याख्याता कहेंगे, पंडित पुरोहित कहेंगे, लेकिन ये बात बुनियादी रूप से झूठ है। अंतःकरण सच पूछो तो अंतःकरण भी नहीं होता। आत्मा होनी तो बहुत दूर, क्योंकि अंतःकरण बाहर से पैदा किया जाता है, भीतर तो होता ही नहीं। अंतःकरण तो समाज पैदा करता है। यह तो समाज की व्यवस्था है व्यक्ति को गुलाम बनाए रखने के लिए। जैसे समाज बाहर इंतजाम करता है पुलिस वाले का, मजिस्ट्रेट का, अदालत का, कानून का, विधान का, ताकि तुम्हें बाहर से बांध ले, तुम बाहर के डर से कुछ भूल चूक ना कर सको। लेकिन आदमी होशियार है। तुम लाख कानून बनाओ, तुम लाख व्यवस्था बनाओ, हर व्यक्ति में से छिद्र निकाल लेगा। हर व्यक्ति उसमें से, व्यवस्था में से छिद्र निकाल ही लेगा। आखिर आदमी ही तो बनाएगा ना कानून, तो आदमी कानून से तरकीबें भी निकाल लेगा। आखिर सारे वकील करते ही क्या है? उनका काम ही क्या है? उनका काम ही यही है कि कानून से कानून के विपरीत जाने की व्यवस्था खोजना। इसलिए तुम कोई भी मुकदमा लेकर वकील के पास जाओ, वह कहेगा बेफिक्र रहो, जीत निश्चित है। खर्च तो बहुत होगा मगर जीत निश्चित है। झंडूराम वकील के पास गया था, सारा मामला अपना सुनाया। वकील ने कहा बिल्कुल मत घबराओ, मामला तो कठिन है, पैसा तो खर्च होगा मगर जीत निश्चित है। झंडूराम ने कहा आपको पक्का भरोसा है जीत निश्चित है? उस वकील ने कहा छाती पर हाथ रखकर कहता हूँ, परमात्मा को गवाह रखकर कहता हूँ कि जीत निश्चित है। जीवन भर हो गया वकील करते, वकालत करते, इतना अनुभव नहीं मुझे? ऐसे कई मुकदमे जीता चुका हूँ। झंडूराम तो उठ खड़ा हुआ, चलने लगा। तो वकील ने कहा कहाँ जा रहे हो? झंडूराम ने कहा तो फिर बात खत्म हो गई। उसने कहा तो मुकदमा नहीं लड़ना है? झंडूराम ने कहा मैंने तुम्हें अपने विरोधी के तरफ का मामला बताया था, तुम कह रहे हो कि जीत बिल्कुल निश्चित है, तो अब मामला क्या करना है? फिर झगड़े में सार ही क्या है? तो हम आपस में ही समझौता किए लेते हैं जब जीत निश्चित है उसकी। तब वकील को पता चला कि यह पहला मौका है जिसमें वह धोखा खा गया। ये आदमी अपने विरोधी का मामला बता रहा था उसको। वकील की सारी व्यवस्था यही है कि कानून से तरकीबें खोजे। जिन लोगों ने कानून बनाया है वे ही लोग हैं जिनके हाथ में लाठी है। जिनके हाथ में लाठी उसकी बहस। जिनके न्यस्तर स्वार्थ हैं वे कानून बनाते हैं, लेकिन उन्हें ये बात जाहिर है कि बाहर के कानून
आदमी की पूरी आत्मा पर जंजीरें नहीं डाल सकते। हो सकता है उसके हाथों में जंजीरें पड़ जाएं, पैरों में बेड़ियां पड़ जाएं, मगर आदमी भीतर तो स्वतंत्र रहेगा। भीतर भी जंजीरें पहनानी जरूरी है, तभी आदमी पूरा गुलाम होगा। और समाज के न्यस्त स्वार्थ चाहते हैं कि आदमी पूरा गुलाम हो, 100% गुलाम हो, ताकि बगावत की कोई संभावना ही न रह जाए, ताकि वह इनकार न करे, ताकि वह कभी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। इस व्यवस्था को जुटाने के लिए उन्होंने अंतःकरण पैदा किया है। अंतःकरण सामाजिक आविष्कार है। बच्चे के पास कोई अंतःकरण नहीं होता। अंतःकरण हम धीरे धीरे उसमें पैदा करते हैं। और हर एक धर्म का, हर एक जाति का, हर एक देश का अलग अलग अंतःकरण होता है। जैसे एक जैन को अगर तुम मांस परोस दो तो उसका अंतःकरण क्या कहेगा? असंभव है कि वह मांस का आहार कर सके, क्योंकि बचपन से ही मांसाहार गलत है, महापाप है। इस भांति की धारणा उसके भीतर डाली गई है, संस्कारित की गई है। यह संस्कार है, यह गहरे पहुंचा दिया है उसको। इसकी इतनी पुनरुक्ति की गई है। पुनरुक्ति ही व्यवस्था है अंतःकरण को पैदा करने की। बचपन से ही दोहराया गया है, 1000 तरह से दोहराया गया है और डर भी दिखाए गए हैं। अगर मांसाहार किया तो नरक में सड़ोगे, अगर मांसाहार ना किया तो स्वर्ग के आनंद भोगोगे। कैसे कैसे भोग स्वर्ग के, कैसे कैसे प्रलोभन और कैसे कैसे भय नरक के। भय और लोभ दोनों के बीच बच्चे को कसा गया है और रोज दोहराया गया है। कहानियां दोहराई गई हैं, पुराण दोहराए गए हैं, मंदिरों में ले जाया गया है, पंडित पुजारियों, साधु संतों के पास बिठाया गया है। बहुत बार दोहराने से संस्कारित हो गया है। आज सामने उसके मांस रख दो, बस मुश्किल में पड़ जाएगा, बमन हो जाएगा कि भाई ये मैं ना खा सकूंगा, महापाप है, कहेगा उसका अंतःकरण। मांसाहार करना असंभव है उसके लिए, वह देख भी ना सकेगा, छू भी ना सकेगा। लेकिन सारी दुनिया तो मांसाहारी है, 99% लोग तो दुनिया के मांसाहारी है। और ऐसा ही नहीं है कि भारत के बाहर ही मांसाहारी है, भारत में भी अधिकतम लोग तो मांसाहारी हैं। थोड़े से जैनों को छोड़ दें, थोड़े से ब्राह्मणों को छोड़ दो, सारे ब्राह्मणों को भी मत छोड़ देना, क्योंकि कश्मीरी ब्राह्मण तो मांसाहार करता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को मांसाहार करने में कोई अंतःकरण की बाधा नहीं पड़ती थी। कश्मीरी ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण तो मछली खाता है, तो रामकृष्ण को मछली खाने में कोई बाधा नहीं थी, कोई अंतःकरण बाधा नहीं डालता था। तो सारे ब्राह्मण भी मत गिन लेना गैर मांसाहारियों में। और जैनियों की संख्या कितनी है? यही कोई 35-40 लाख। और थोड़े से ब्राह्मण उत्तर भारत के, इनको छोड़कर सारी दुनिया मांसाहारी है। ना तो किसी के अंतःकरण में कोई अड़चन आती, ना किसी के भीतर कोई सवाल उठता। अगर ये बात सच में ही अंतःकरण की होती तो हर एक के भीतर आवाज आनी चाहिए थी। अगर ये परमात्मा की आवाज होती, आत्मा की वाणी होती, तो प्रत्येक के भीतर उठनी चाहिए थी। और मजा तो यूं है कि ऐसी ऐसी बातों में भी अंतःकरण उठ आएगा जिनके संबंध में तुमने कभी कल्पना भी ना की हो, सोचा भी ना हो। मेरे परिवार में एक बार एक ईसाई फकीर मेहमान हुआ, तो मैंने उनसे पूछा, सुबह की चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, दूध लोगे, क्या लोगे? उन्होंने कहा, दूध? आप और दूध पीते हैं? उसने मुझसे ऐसे पूछा जैसे कि कोई महापाप करने के लिए मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है। तब तक मुझे पता ही ना था कि क्वेकर दूध को पीना पाप समझते हैं। क्वेकर ईसाई थे वो, उनके अंतःकरण के खिलाफ है। यहाँ तो दूध सबसे सात्विक आहार है इस देश में, ऋषि मुनियों का आहार। यहाँ तो जो आदमी दूध ही दूध पीता है उसको तो लोग महात्मा कहते हैं। मैं रायपुर में कोई 8-10 महीने रहा, तो वहाँ तो एक पूरा का पूरा आश्रम दूधाधारी आश्रम, वहाँ सिर्फ दूध ही पीने वाले साधु संत हैं और उनकी महत्ता यही है कि वे सिर्फ दूध पीते हैं। तो मैंने कहा कि दूध पीने में कोई अड़चन, आपको तकलीफ है? उन्होंने कहा, तकलीफ की बात कर रहे हो? अरे दूध और खून में भेद ही क्या,
जैसे खून शरीर से आता है वैसे ही दूध भी शरीर से ही आता है। इसीलिए तो दूध पीने से खून बढ़ता है, चेहरे पर सुर्खी आ जाती है। दूध रक्त जैसा ही है। बात में तो बल है, शरीर से ही निकलता है, शरीर का ही अंग है। तो शरीर के अंग को चाहे वह मांस हो, दूध हो, रक्त हो, एक ही कोटि में गिना जाएगा। उन्होंने कहा, दूध तो बहुत असात्विक आहार है। इस देश में लोग दूध को सात्विक आहार मान रहे हैं। उनका अंतःकरण कहता है बिल्कुल सात्विक आहार है। क्वेकर ईसाई मानते हैं बिल्कुल असात्विक आहार है। उनका अंतःकरण उन्हें दूध नहीं पीने देता। दूध देखकर ही उनको बेचैनी हो जाएगी। कौन सी चीज़ अंतःकरण है, इसके बारे में हम अगले सत्संग में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।